दोस्तों नमस्कार। एक बहुत ही खूबसूरत कोटेशन है, बहुत सुंदर वाक्य है कि समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो, समझनी है ज़िंदगी तो पीछे देखो और जीनी है ज़िंदगी तो आगे देखो। तो आइए इसी वाक्यों के साथ आज स्टार्ट करते हैं। एक ससुराल शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण होता है आम लोगों की ज़िंदगी में और उसी ससुराल को लेकर के राम जी के ससुराल चलते हैं, जो अभी आम जनमानस में बैठे हुए हैं। हर एक लोगों के दिलो दिमाग ज़हन पे बैठे हुए हैं। उन्हीं राम के ससुराल मिथिला विदेह आज उस जगह का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानते हैं। तो छठी ईसा पूर्व में कुल 16 महाजनपद हुआ करते थे और उस 16 महाजनपद में एक जनपद बज्जी संघ नाम से जाना जाता था। बज्जी संघ। और इस बज्जी संघ में 3 राजा थे और तीनों राजा एक वैशाली के राजा हुआ करते थे, दूसरा विदेह के राजा हुआ करते थे और तीसरा कुंडग्राम के राजा हुआ करते थे। तो कुंडग्राम के राजा जात्रिक समुदाय से आते थे। विशाल जो इक्ष्वाकु वंश के थे और विदेह जो इक्ष्वाकु वंश के थे। दोनों ने एक ने वैशाली की स्थापना की और एक ने विदेह की स्थापना की और इन तीनों के द्वारा एक वज्जी संघ की स्थापना हुई। अब इसमें आते हैं कि विदेह जो विदेह नाम है, ये विदेह कहाँ से आया, इस नाम की उत्पत्ति कहाँ से हुई। दोस्तों, वज्जी संघ में विदेह का एक अलग स्थान था और वैशाली का एक अलग स्थान आता है। कुंडग्राम, जिसे आप नेपाल में अभी के दृश्य में देखते हैं, वो कुंडग्राम नेपाल में चला गया और अभी भी आधा जो विदेह है वो बिहार है और वैशाली तो पूर्णतः बिहार ही है। तो उसी में इक्ष्वाकु के पुत्र जो है निमिदेह और जिन्होंने निमि विदेह ये इक्ष्वाकु के पुत्र थे। ये इक्ष्वाकु, यहाँ से ही इक्ष्वाकु वंश के इक्ष्वाकु के पुत्र थे ये विदेह, निमि विदेह। और एक हुए जो विशाल, इन्होंने वैशाली की स्थापना की। तो वैशाली की स्थापना इसको हम छोड़ते हैं, हम आते हैं विदेह पे। तो विदेह, निमि विदेह से विदेह नाम आया और निमि विदेह के बाद इन्होंने मिथिला राज्य की स्थापना की। जो विदेह राज्य आया मिथिला राज्य, निमि विदेह ने ही स्थापना की थी और इनके 25वें राजा हुए शिरध्वज। इसी में जब आप आते हैं तो एक शिरध्वज, टोटल 68 राजा हुए, 68 राजा हुए इस वंश में। लेकिन शिरध्वज नाम के एक राजा थे, शिरध्वज नाम के राजा थे और इनकी पुत्री हुई सीता। और ये हम लोगों के ग्रंथ में जो हम मानते हैं, जानते हैं, सीता का विवाह प्रभु श्री राम के साथ हुआ था। तो ये वही सीता है जिनका विवाह अयोध्या नंदन श्री राम के साथ हुआ। और इसमें जो अंतिम शासक हुए वो अंतिम शासक के रूप में हुआ करल। करल जनक। एक चीज और इसमें जानना बहुत जरूरी है कि जो निमि विदेह हुए, निमि विदेह के बाद मिथि जनक हुए, मिथि जनक, और ये 25वें राजा हुए, 25वें राजा। तो मिथि जनक से ही मिथिला नाम पड़ा, मिथिला नाम मिथि जनक से पड़ा। और एक चीज बहुत क्लियरली जान लीजिए कि जनक, जो ये मिथि जनक से ही जितने भी राजा हुए सबके नाम के आगे जनक जो है वो उनके सरनेम हो गया, टाइटल हो गया। और ये मिथिला का शॉर्ट, मिथिला कहाँ से है, नाम कहाँ से है, विदेह कहाँ, ये शॉर्ट रूप में हम इसका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जानते हैं। धन्यवाद।